नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महाशिवरात्रि पर जगह जगह शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। कई जगह शिव यात्रा में झूमते हुए भक्तों ने लगाए हर हर महादेव और जय शिव के नारे। गोपालगंज के पुलिस कप्तान ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 12 मार्च को फिर से टीकाकरण अभियान। सदर प्रखंड स्थित जंगी राय के टोला में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र बना मिसाल। सेविका के प्रयास से घर घर बनने लगा पोषण क्यारी। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सिधवलिया में निकाली गई बाइक रैली। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। महाशिवरात्रि पर जिले के सभी शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही कतारबद्ध श्रद्धालुओं ने मंगल आरती के बाद शिव पार्वती के दर्शन शुरू कर दिए। लोग कतारबद्ध तरीके से भोलेनाथ का दर्शन और जलाभिषेक कर धन्य हो रहे हैं। कई शिव मंदिर के पास मेला का भी आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। तो वहीं कई जगह शिव बारात भी निकाली गई, जिसमें गोपालगंज पुलिस लाइन से शिव बारात निकली। इसमें काफी संख्या में शिव भक्तों ने हिस्सा लिया और हर हर महादेव तथा जय शिव के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तो वहीं विजयपुर के भाटवा खनुआ नदी के पास भी त्यागी आश्रम पर शिव यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा रही। गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार के दिशा निर्देश पर कई थानाध्यक्षों का तबादला किया गया। जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी ने यह फैसला लिया। बता दें कि समय समय पर एसपी कानून व्यवस्था के आलोक में इस तरह के फैसले लेते रहते हैं। ऊंचका गांव थानाध्यक्ष को मिली टेक्निकल सेल की जिम्मेदारी, तो वहीं टेक्निकल सेल से अब्दुल मजीद को बनाया गया है ऊंचका गांव का नया थानाध्यक्ष। तो वहीं माझागढ़ थानाध्यक्ष छोटन कुमार अब थावे के थानाध्यक्ष बनाए गए हैं तथा थावे के थानाध्यक्ष विशाल आनंद को माझागढ़ का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। जिले में एक बार पुनः वरिष्ठ नागरिकों के लिए 12 मार्च के दिन टीकाकरण अभियान चलेगा। इस दिन छूटे हुए वरिष्ठ नागरिकों को एवं 45 से 60 वर्ष के गंभीर रोगियों को भी कोरोना टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है, लेकिन इसके लिए संबंधित बीमारी की जानकारी देनी पड़ेगी और डॉक्टरी पर्चा के साथ टीकाकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति को आधार कार्ड से ही निबंधन कराना पड़ेगा। टीकाकरण केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के साथ साथ पेयजल, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की गई है। यदि सुपोषण की अलख आंगनवाड़ी केंद्र से निकलकर समुदाय के घर घर जगने लगे तो यह पोषण के उद्देश्यों की पूर्ति के संकेत हैं। जिले के सदर प्रखंड के जंगी राय टोला की आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 56 भी कुछ इसी दिशा में कार्य कर रही है। इस आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है। अपनी क्यारी अपनी थाली के इस संदेश की सूत्रधार इस आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सरोज देवी बनी है। कुपोषण को मात देने के लिए आईसीडीएस भी निरंतर पोषण वाटिका की पहल पर जोर दे रहा है, जिसे सेविका सेवी मूर्त रूप देने में जुट गई हैं। सेविका अक्सर कमजोर या कुपोषित बच्चों के घरों के किचन में पहुंच जाती हैं एवं यह जानने की कोशिश करती हैं कि बच्चे को दिए जाने वाले आहार में पोषक तत्व मौजूद है या नहीं। इसके बाद वह बच्चे की माँ या दादी को बच्चे को पौष्टिक आहार देने की बात समझाती हैं। इतना ही नहीं, अन्नप्राशन दिवस के दिन भी वह खुद अपने हाथ से बच्चों को कभी खीर तो कभी हलवा खिलाती हैं। सड़कों पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से बचने के लिए इंडस टावर कंपनी भारती एयरटेल के द्वारा गुरुवार को NH 27 पर जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। कंपनी के वरीय प्रबंधक रजनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में 100 मीटर बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर बाइक से चल रहे लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाइक पर चलने से पहले रेडियम वाले हेलमेट, जूता, सेफ्टी बेल्ट आदि का अक्षरशः पालन करें। गाड़ी की हवा अवश्य चेक करा लें, साथ ही गाड़ी से संबंधित कागजात भी अपने पास अवश्य रखें।
मोहम्मदपुर पंचायत के माधोपुर स्थित दुर्गा महादेव व हनुमान मंदिर में जलाभिषेक को लेकर हजारों कन्याओं ने डुमरिया नारायणी नदी में जल भरकर पुनः माधोपुर संयुक्त मंदिरों में जलाभिषेक किया। हर वर्ष की भांति इस साल भी माधोपुर स्थित दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और शिव मंदिरों में हवन पूजन और जलाभिषेक को लेकर लगभग 1000 कन्याओं ने मोहम्मदपुर, कटिया, काशी टेंगड़ाही, खोरमपुर होकर नारायणी नदी में जल भरकर पुनः इन मंदिरों में जलाभिषेक किया। मोहम्मदपुर के गोपालपुर गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त सूचना अनुसार इस अधेड़ व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई, परंतु स्थानीय पुलिस द्वारा उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। मीरगंज थाना क्षेत्र के नरैनिया स्टेट बैंक के सामने एक दूध व्यवसायी से बुधवार की संध्या हथियार से लैस अज्ञात अपराधियों ने रंगदारी मांगी। प्राप्त सूचना अनुसार बाइक पर 3 अज्ञात अपराधी हथियार से लैस होकर दूध कारोबारी नरैनिया निवासी बीरू मिश्रा को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे दिए, जिसके बाद आक्रोशित मीरगंज व्यवसायी वर्ग के लोगों ने मीरगंज सीवान मुख्य सड़क को अवरोध कर आगजनी कर मीरगंज पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घंटों तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। फिर मौके पर हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार, मीरगंज थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया एवं पीड़ित दुकानदार के लिखित आवेदन पत्र पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महाशिवरात्रि पर जगह जगह शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। कई जगह शिव यात्रा में झूमते हुए भक्तों ने लगाए हर हर महादेव और जय शिव के नारे। गोपालगंज के पुलिस कप्तान ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 12 मार्च को फिर से टीकाकरण अभियान। सदर प्रखंड स्थित जंगी राय के टोला में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र बना मिसाल। सेविका के प्रयास से घर घर बनने लगा पोषण क्यारी। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सिधवलिया में निकाली गई बाइक रैली। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।